आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आने वाला टॉपिक है और ये नेट में भी जनरल मैथमेटिक्स ए पार्ट में पूछा जाता है। तो नंबर में दो संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसको कई भाग में विभाजित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो कि एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। इसी तरीके से पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में ये 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये 0 से, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। फिर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर भी कहते हैं और इसमें 0 से इन्फाइनेट तक तो होती है। पॉजिटिव नंबर तो सारे ही होते हैं इसमें और नेगेटिव नंबर भी होते हैं इसमें इंक्लूड। फिर हम बात करते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याओं की। सम संख्याएं सभी जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए वो सम संख्याएं कहलाती है, और ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं 17, तो 17 ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का भाग जाएगा या फिर 17 स्वयं खुद का भाग जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 25 की, तो यहाँ पे 25 में एक का भाग भी जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा, 25 का भाग भी जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 का और स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमने बात की थी 17 में, यहाँ पर इसके 2 फैक्टर बने थे, 1 और 17। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 25 की बात की तो यहाँ पर हमारे फैक्टर बने थे 1, 5 एंड 25। तो ऐसी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती क्योंकि इनके 3 फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1। तो 1 जो नंबर है वो ना तो अभाज्य संख्या में आता है ना ही संयुक्त संख्या में आता है। 2 नंबर जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 1 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 11, 13, 17, 19 संख्या है। इसी तरीके से 1 से लेकर 30 के बीच में टोटल 1 से लेकर 30 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसमें 23 और 29 आती है। आगे हम बात करते हैं 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 31, 37, 41, 43 और 47 संख्या आती है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं, इसमें 53, 59, 61, 67, 71 और 73 संख्याएं आती हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं तो 25 होती हैं और उसमें 79, 83, 89, 97 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमें बताना है 168, टोटल 168 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेके 1000 तक के बीच में। आगे हम बात करते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होते हैं? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। क्या? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लेनी है हमें जिनमें 2 का अंतर हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल से बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक अभाज्य संख्या है 3 और एक अभाज्य संख्या है 5। तो इनमें अगर हम डिवाइड करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा। तो ये अभाज्य संख्या, इनको क्या कहेंगे हम? अभाज्य युग्म। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका जो डिफरेंस है वो 2 आए तो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं।
नेक्स्ट इसी तरीके से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 और 7 है, 11 और 13 है, फिर 17 और 19 है, 29 और 31 है, 41 और 43 है, 59 और 61 है, 71 और 73 है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में लगभग कितने अभाज्य युग्म होते हैं। तो हमें आंसर देना है 8 अभाज्य युग्म होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं अपना पढ़ाया हुआ फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू।